बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन दआ बिदअवतिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद दीन। अम्मा बाद। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो शख्स सुबह शाम मस्जिद की तरफ आता जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सुबह शाम उसके आने जाने की बरकत से जन्नत में उसके लिए मेहमानी तैयार करते हैं। रिवायत के रावी अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ये बाब जो चल रहा है कसरत तुरुक़ खैर को बयान किया जा रहा है, खैर के अलग अलग रास्तों को बयान किया जा रहा है, खैर और नेकी भलाई की हुसूल के अलग अलग रास्ते बयान किए जा रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रास्ते भलाई हासिल करने के हम पढ़ चुके हैं। यहाँ एक और रास्ता बताया जा रहा है कि जो सुबह शाम, गदा कहते हैं सुबह के वक़्त में आना, और राह कहते हैं ज़वाल के बाद जाना। तो गोया कि कोई ज़वाल से पहले मस्जिद में गया, हदीस में कोई कैद नहीं है, हदीस जनरल है, इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी मकसद के लिए मस्जिद में जाए, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए जाए, तिलावत करने के लिए जाए, इबादत करने के लिए जाए, खिदमत करने के लिए जाए, मशवरे के लिए जाए, मुलाकात के लिए जाए, तालीम की नीयत से जाए, किसी भी मकसद के लिए जाए, चाहे ज़वाल से पहले हो और राह ज़वाल के बाद हो, ज़ोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए, जिस किसी मकसद के लिए जाए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी का सामान तैयार करते हैं। नुज़ुल, नुज़ुल किसको कहते हैं? नुज़ुल उसको कहते हैं कि मेहमान की आमद के ऊपर जो प्रिपरेशन की जाती है, जो तैयारी की जाती है, जो खाना बनाया जाता है, उसको कहा जाता है नुज़ुल। तो अब यहाँ पर जो लफ्ज़ हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने इस्तेमाल फरमाया कि नुज़ुल तैयार किया जाता है, और फिर यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि मेज़बान जितना बड़ा होगा, जिसके घर आप जा रहे हैं, मेज़बान जिसके घर जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? मेज़बान। जाने वाले को मेहमान। तो अब जो दावत होगी वो मेहमान जो मेज़बान के हिसाब से होगी। मेज़बान अगर आला है सीरत भाई की तरह, तो तरह तरह की हिंदुस्तान की मैंगोज आपके यहाँ उनके यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो मेज़बान अगर वो शाही है तो उसकी जो मेहमानी होगी वो मेज़बानी भी क्या होगी भाई? शाही होगी।
और किसी गुजराती के यहाँ चले गए तो आप कड़ी खिचड़ी मिलेगी और क्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा दाल चावल मिल जाएगा, सोजी मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा। तो जैसा जैसा मेजबान ऐसी ऐसी मेजबानी। तो यहाँ पर जो मेजबान है कौन है? नुजुल, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए मेजबानी तैयार करते हैं। तो अल्लाह की जात और उसकी मेजबानी जन्नत में उसके लिए तैयार की जाती है। किसके लिए? जो इंसान मस्जिद में कसरत से आता है, सुबह शाम मस्जिद में आता जाता है। तो आप लोग मस्जिद में अभी आए हैं माशाल्लाह, और मस्जिद में नमाज के लिए आए, और नमाज के बाद फिर ये जो घड़ी है ये बड़ी कबूलियत वाली, मकबूलियत वाली घड़ी है। जैसे कि जुमा के अंदर कहा था, जुमा का दिन तो पूरा ही फजीलत वाला है, मकबूलियत वाला है। और फिर इस जुमा के दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक घड़ी, एक टाइम रखा है कि उसमें जो दुआ अल्लाह से की जाती है, जो मुराद मांगी जाती है, अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह क्या करता है? कबूल करता है। ये इंसान के ज़ौक़ की बात है, तबीयत की बात है कि इंसान उसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करता है। अगर इसको कह दिया जाए कि भाई ये पाइप है, यहां से इस पाइप के अंदर से क्या निकलेंगे? पत्थर निकलेंगे। लेकिन इस 24 घंटे के अंदर एक टाइम ऐसा होगा, एक मोमेंट ऐसे आएगी कि उसके अंदर से एक गोल्ड 1 kg बिस्किट निकलेगी। पूरे दिन इसके अंदर से क्या निकलेंगे? पत्थर निकलेंगे। एक मोमेंट उसके अंदर ऐसी होगी कि किसी भी वक्त के अंदर से एक गोल्ड बार निकलेगी। अब इंसान सोचे, जाएगा वहां से? हटेगा? नहीं हटेगा। उस बार के लिए वो पूरा 24 घंटा वहां खड़ा रहेगा, चाहे उसके लिए उसकी भूख, खाना कुर्बान करना पड़े, चाहे गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर चाहे कितना हाई हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंडी पड़ रही हो, वो वहां से हटेगा। क्योंकि उसको उसकी कीमत पता है। उसकी क्या है? कीमत पता है। तो जिसको अगर इस घड़ी की कीमत पता चल जाए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस घड़ी के अंदर इंसान जो भी मांगेगा, इल्लाह की कतारहमी ना हो, कोई गुनाह की बात ना हो अल्लाह ताला से मांगने में, अल्लाह उसकी दुआ को क्या करते हैं? कबूल करते हैं। उसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम सैयद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो घड़ी कब है? जब इमाम खुतबे के लिए, मुअज्जिन अजान के लिए खड़ा हो जाए, तो वहां से लेकर जब तक नमाज खत्म होगी वहां तक वो घड़ी है। इमाम शाफी फरमाते हैं वो कबूलियत की घड़ी, जिसमें अल्लाह ताला कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। हनफिया ये फरमाते हैं कि वो घड़ी असर से लेकर मगरिब तक है, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। ये घड़ी असर से मगरिब तक में अल्लाह ने बहुत सारे अक़वाल उसमें अल्लाह ताला ने रखे, उसमें बहुत, और जो चीजें प्रेशियस होती है उसको वैसे ही नहीं दे दिया जाता है, वरना उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। जो चीज कीमती होती है उसको इतनी आसानी से दिया नहीं जाता है। भाई अल्लाह ताला ने इस घड़ी को छुपा दिया। उसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि आपके हाथ के अंदर एक स्वीट है, एक चॉकलेट है, एक बार है, आप अपने बच्चे को दे रहे हैं और वो इस तरफ आ रहा है तो आप उसने अपने हाथ को पीछे कर लेते, वो पीछे आया तो अपने दूसरे हाथ में ले लिए, इधर से उधर उसको क्या कर रहे हैं? आप घुमा रहे हैं, आप उसको दे नहीं रहे, यहाँ रही हो, यहाँ कर दिया, उसको उठा लिया, पीछे कर दिया। जब बच्चा रोने लगता है, बच्चा क्या करने लगता है? रोने लगता है, तो आपको क्या आ जाता है? रहम आ जाता है कि फिर एक एक्स्ट्रा दे देता है कि चलिए भी दे। तो अल्लाह ताला ने ये मोमेंट, ये घड़ी इसी तरह छुपा के रखी। अब बंदा कोशिश कर रहा है उस घड़ी के अंदर, उस घड़ी को तलाश करने में। कभी जुमा से पहले अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा रहा है,
कभी इमाम खुतबे के लिए बैठता है दो खुतबों के दरमियान, एक कौल ये भी है कि दो खुतबों के दरमियान की वो घड़ी है, तो अल्लाह ताला से मांग रहा है दिल ही दिल में। असर से मगरिब तक का वक्त उसको पता चल गया है तो उस पर मांग रहा है। तो ये उस बच्चे की मिसाल है कि अल्लाह उसको वहां ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं। फिर जब बंदा परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो अगरचे वो घड़ी, जैसे कि दोपहर में मैंने बताया था जुमा के अंदर, अना ज़न्नी आबदी भी, जब अल्लाह उसकी तड़प को देखते हैं तो वो घड़ी उसको क्या कर देते हैं। तो भाई हदीस का सुनना पढ़ना ये भी क्या है, इबादत है ना। हदीस का सुनना भी इबादत है, उसका पढ़ाना इबादत है। और इस दिन की खुसूसियत में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। तो हदीस में क्या होता है, जितनी बार नबी अलैहि सलाम का नाम क्या होता है, बार बार आता है, तो उसी नाम के साथ नाम भी दोहराना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जुमा के दिन का अफजल जिक्र क्या है, दुरूद शरीफ। चिश्तिया के एक बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, अगर मुझे उनका नाम सही तरीके से याद है, शेख अब्दुल वाहिद जलील मेरे ख्याल से उनका नाम, चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया। उन्होंने एक मतलब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और अल्लाह के हबीब से ये कहा कि अल्लाह के हबीब, कसरत जिक्र और तस्बीहात की कसरत की बुनियाद पर पूरा दिन वो तस्बीह है, कुरान पाक की तिलावत वगैरह के अंदर मशगूल रहता हूं, उसकी वजह से मुझे दुरूद पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उसकी वजह से मुझे दुरूद पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया ख्वाबी के अंदर कि मेरे नाम के बगैर तो तुम्हारी तौहीद भी क्या नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती। मेरा जिक्र किए बगैर तो तुम्हारी, यानी तुम तस्बीहात भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे नाम के बगैर तुम्हारी तौहीद भी क्या नहीं होती है, मुकम्मल। जब तक इंसान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, आगे क्या पढ़ना पड़ेगा उसको, जब तक नबी का नाम नहीं आएगा उसकी शहादत भी क्या नहीं होगी, मुकम्मल। नमाज के अंदर तहियात के बाद दुरूद शरीफ रखा है, अगर हनफिया के यहाँ दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि के यहाँ कंपलसरी है। नमाज में दुरूद शरीफ कंपलसरी है इमाम शाफी के यहाँ, अगर किसी ने दुरूद छोड़ दिया उसकी नमाज गई। तो बहुत ही मुबारक गई। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो कि जो मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद को आबाद करता है, जब तुम किसी ऐसे शख्स, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो कि जो मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद की खिदमत के बहुत सारे तरीके, छोटी खिदमत भी खिदमत कहलाएगी। कभी हुबर कर लिया, कभी मस्जिद के अंदर साफ सफाई कर ली, झाड़ू लगा दिया, दस्त वगैरह साफ कर दिया, या मस्जिद की कोई और जरूरत थी, मसलन जमात वगैरह आई हुई थी, उनकी नुसरत कर दी। आबाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। नमाजों के जरिए आबाद करे इंसान, नमाज के लिए मस्जिद में आए। आबाद करने का दूसरा तरीका यह है कि वहां जो हल्के होते हैं, दर्स दुरूस होते हैं, उसमें शिरकत करें। आबाद करने का तरीका यह है कि नवाफिल के लिए मस्जिद में आए, कुरान पाक की तिलावत, हालांकि तिलावत तो घर में भी कर सकता है, लेकिन वो मस्जिद में आकर तिलावत करता है। मस्जिद के कोई काम है, मस्जिद के बिल वगैरह भरने हैं, मस्जिद के और कोई काउंसिल वगैरह के काम है, मस्जिद से मुताल्लिक जितने भी उमूर है उसमें वो आगे जाता है, उसकी हिम्मत करता है। अल्लाह अकबर। भाई कोई इंसान दुनिया में ऐसा है कि जो ये कहता है कि मैं 100% मुस्लिम हूं, मैं बिलीवर हूं, हम सभी कहते हैं, हम सबका यह दावा है, अल्लाह करे कि हमारा दावा सच हो।
लेकिन अल्लाह के यहां हमारा नाम मोमिनीन में है, अलमान वल हफीज, अलमान हफीज के हमारा नाम मुनाफिकीन में है। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। किसी को पता है? जब सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान है जिसको अपने ईमान के ऊपर क्या था, वो अपने ईमान पर डरते थे। शायद मैंने आगे सुनाया, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रदी अल्लाह ताला जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जिनको सिर रसूल कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदान थे, नबी के राजों को जानने वाले थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बातें इनको बताई थी जो किसी और सहाबी को बताई नहीं थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिकीन की, हिपोक्रिट्स जो जितने उस वक्त मदीना के अंदर थे, उनकी पूरी लिस्ट किसको दी थी? हजरत हुज़ैफा को। कि मदीना के अंदर ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। फितनों की बातें उनको बताई थी कि कब कैसे फितने आने वाले हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान हजरत हुज़ैफा के पास जाता है और पूछता है कि मैं तुम्हें ये पूछने नहीं आया हूं कि उस मुनाफिकीन और हिपोक्रिट्स की लिस्ट में किन किन लोगों का नाम है, मुझे सिर्फ ये बता दो कि उसमें मेरा नाम तो नहीं है। कौन? सैयदना जिनका नाम लेते हैं इंसान, जब पता नहीं आपको ये एहसास होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी तहदीस भी नेमत के तौर पर ये कहता हूं कि जब कभी हजरत उमर का नाम लेता हूं तो एक दिल के ऊपर रौब तारी हो जाता है। उनके नाम के अंदर अल्लाह ने ऐसे हैबत रखी, तो फिर शैतान क्यों नहीं भागेगा उनको देख। इसीलिए बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि जिसको वसाविस ज्यादा आते हो, जिसको वसाविस, शहवानी वसाविस ज्यादा आते हो, तो उनके लिए बाद बुजुर्गों ने ये लिखा है कि भाई सोने से पहले अपने सीने के ऊपर उमर का नाम लिख ले। सीने से पहले पेन से नहीं लिखना है, टाटू बाटू नहीं बनवाना है। सुनिए, कहा कि मौसम ने कहा था कि उमर का टाटू बनवाए, वैसे ही उंगली के जरिए। और बहुत से लोगों ने इसका तजुर्बा किया है, बहुत से लोगों ने इसको इसका क्या है, तजुर्बा किया है। तो ख्वाहिशा से क्या हो जाती है, ख्वाहिशा, लेकिन बुरे ख्यालात से क्या हो जाती है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत हजरत हुज़ैफा के पास जाकर ये पूछ रही है कि मुझे और लोगों के नाम तो नहीं जानने हैं, लेकिन मुझे ये बता दो कि कहीं मुनाफिकीन की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। तो हमें अपने ईमान पर कितना खौफ होना चाहिए। लेकिन ये जो हदीस है, इस हदीस के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के अंदर ये बताया गया कि वो इंसान जो मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद को किसी भी तरीके से आबाद करता है, तो फरमाया कि उसके ईमान की गवाही दो, उसके मोमिन होने की गवाही दो। अल्लाह, उस आदमी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये आदमी मोमिन है। और नबी कह रहे हैं, गारंटीड कह रहे हैं, कैसे आदमी को देखो तो उसके ईमान की गवाही। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा हश्र अल्लाह के यहाँ क्या है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कि मोमिनीन में है या मुनाफिकीन में। लेकिन इन लोगों के मुतालिक नबी अलैहि सलाम ये कहते हैं, गारंटी दे कि उनकी गवाही दो ऐसे आदमी के मुतालिक कि ये मोमिन है। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि। मस्जिदों को आबाद करने वाले वही लोग होते हैं जिनका ईमान अल्लाह की ज़ात पर। ये उसकी अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत है। भाई इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसके घर आता जाता है कि नहीं, बार बार आएगा, बार बार। हालांकि अब उसके घर में कोई नई चीज तो है नहीं, आप जाएंगे तो वही कहवा पिलाएगा, वही चाय पिलाएगा, है कि नहीं, वही टोस्ट खिलाएगा, वही बिस्किट खिलाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार जाएंगे तो कोई, लेकिन फिर भी जाता है। भाई ऐसी कैसी कितनी रेस्टोरेंट है कि आप कितनी मरतबा जाके आए, ऐसी कितनी जगह है जिसको आपने बार बार मल्टीपल टाइम विजिट किया। क्यों?
ऐसा नहीं कोई नई चीज है, वही चीज है, लेकिन क्यों जा रहा है? क्योंकि इंसान को मोहब्बत है, अच्छी लगती है। तो मस्जिद में बार बार आना, उसको आबाद करने के लिए, जिक्र के लिए, तिलावत के लिए, नमाज के लिए, नवाफिल के लिए, तालीम के लिए, दुरूस के लिए, किसी भी तरीके से मस्जिद में आना, ये उसकी मस्जिद से मोहब्बत की अलामत है, मस्जिद से। और जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और इब्न माजा शरीफ की रिवायत है कि जब बंदा जिक्र नमाज के लिए मस्जिद में आता है और जिक्र नमाज के लिए मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से ऐसे खुश होते हैं, ऐसे खुश होते हैं कि जैसा कि कोई गुमशुदा इंसान जो सालों से गुम हो गया हो, मिसिंग हो गया हो, वो इंसान अचानक आ जाए तो उसको देखकर कितनी खुशी होगी। तो उस इंसान को देखकर अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि जो मस्जिदों में जिक्र नमाज के लिए कसरत से आता रहता है। तो भाई इससे पता चलता है कि मस्जिद से मोहब्बत रखने वाला, उसकी गवाही, उसकी ईमान की गवाही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसकी ईमान की गवाही दोगे ये सच्चा मोमिन है। तो इसके लिए भाई हमको क्या कर देना चाहिए? मस्जिद में कसरत से आते जाते, जितने भी हल्के लगते हैं मस्जिद के अंदर, नमाज के लिए भी आए इंसान, और नमाज के साथ साथ जितनी देर किसी भी बहाने मस्जिद में रह सकता है तो मस्जिद में रहे, मस्जिद में रहे। मस्जिद में जितनी देर रहेगा फरिश्तों की सोबत मिलेगी ना भाई, फरिश्तों की सोबत में इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है मस्जिद में आने के बाद। तो अल्लाह ताला हमको कसरत से बार बार मस्जिद में आने की तौफीक नसीब फरमाए। वअन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या निसाअल मुस्लिमात ला तहकिरन्न जारतन लिजारतिहा वलौ फिरसन शातिन। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई औरत अपनी हमसाया पड़ोसी औरत को बकरी की खूर का हदिया भिजवाने को मामूली न समझे। क्या फरमाया हदीस के अंदर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अगर किसी पड़ोसी के यहाँ से, औरत को कहा जा रहा है, औरतों को कहा जा रहा है कि अगर किसी पड़ोसी के यहाँ से तुम्हारे यहाँ बकरी का खूर आ जाए, एक तो होते हैं पाए, और पाए के नीचे क्या होते हैं? खुर। फिर से क्या कहते हैं उसको? हुज। तो अगर वो तुम्हारे यहां जाए हदिये के तौर पर, तो फरमाया कि या निसाल मुस्लिमात, ए मुसलमान औरतों, ए मुसलमान औरतों की जमात, अगर कोई हमसाया औरत, कोई पड़ोसी औरत तुम्हारे लिए हुज दिया है कि वो खुर भी भेज दे, तो तुम उसको भी क्या ना समझो हकीर और मामूली समझो। सबसे पहली बात तो यहां पर किसको कहा गया? औरतों की जमात को कहा गया। किसको कहा गया? औरतों की जमात को कहा गया। मैसेज सबके लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली किसको कहा गया? औरतों को कहा गया। क्यों? क्योंकि औरतों में नाशुक्री आमदन ज्यादा पाई जाती है, औरतों में नाशुक्री आमदन ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों की जमात को मुखातब करते हुए फरमाया कि ए औरतों की जमात, सदका कसरत से करती रहा करो, सदका कसरत से करती रहा करो, अल्लाह की राह में खर्च करती रहा करो। मैंने तुम्हें अक्सर जहन्नम में देखा है। अल्लाह हमारी औरतों की हिफाजत करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहन्नम की तफरीह कराई गई, जहन्नम को दिखाया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने वहां पर ज्यादा औरतों को देखा, मैंने वहां पर ज्यादा औरतों को देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से सदका करती रहा करो, अल्लाह की राह में खर्च करती रहा करो।
क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें जहन्नम में देखा है। तो किसी औरत ने सवाल कर लिया कि अल्लाह के हबीब क्या वजह है, अल्लाह के हबीब क्या वजह है? तो पहली वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत ज्यादा करती हो। लान तान ज्यादा करती हो। लान तान कर्ज करना, कर्ज करना, क्योंकि औरतों में इमोशन ज्यादा होता है ना। बच्चे शरारत कर रहे हैं तो बद्दुआ देना शुरू कर देती है, बुरी बातें जबान से निकालना शुरू कर देती है। शौहर की कोई बात हो गई तो उसको भी गालियां देना, उसको भी लान तान करना शुरू कर देती है। तो लान तान, लानत करना, बात बात में टोन करना, बात बात में क्या करना। शौहर से बेचारे से कभी कोई गलती हो गई है तो वो बस वो परमानेंट हो गई। अब जब कभी होगा तो वही बात है। सारे शौहर हंस रहे हैं माशाअल्लाह, एक ही कश्ती के सारे सवाल है। तो बात अब में क्या करना, ताने देना, रिश्तेदारों को ताने देना, शौहर को ताने देना, उसके रिश्तेदारों को, उसके वालिदैन को ताने देना, अपनी औलाद को ताने देना। और फरमाया कि दूसरी चीज कि तुम नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, नाशुक्री बहुत ज्यादा करती है। इसीलिए मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान करने वाले की नाशुक्री मत करना। कहा कि एहसान करने वाले की नाशुक्री क्या है? तो कहा कि तुम अपने घरों पर बैठी रहती, बूढ़ी हो जाती, तुम्हें कोई पूछने ना आता। अल्लाह ने तुम्हें शौहर अता फरमाया, शौहर की बरकत से तुम्हें औलाद मिली, उसकी बरकत से शौहर का माल तुमको मिला, तो उसकी नाशुक्री ना करना। कि अब थोड़ी सी बात क्या हो गई तो क्या होता है कि भाई तेरे यहां मुझे कुछ मिला नहीं, बॉटम लाइन, मैंने कोई खुशी देखी नहीं, बस जब से आई हूं 2 कपड़े, जब से आई हूं यही 2 कपड़े, नाशुक्री। चाहे जाए उसके पास कितना तोला गोल्ड होगा, चाहे वो कोई ये यानी ये यूनिवर्सल है ना, आप कहीं भी चले जाएं, अगर घर में 4 कपबोर्ड होंगे तो 3 किसके होंगे और 1 किसका होगा। अब उसमें कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या होती है, जबान पर कभी शुक्र के अल्फाज नहीं आए। और ये खुसूसन औरतों को इसलिए कहा गया है कि यानी क्योंकि शरीयत जो है ना, ये औरतों को उनके मसाइल सिखाती है, मर्दों को उनके। तो ये जनरली या अय्युहल्लज़ीना आमनू उसमें दोनों आ जाते हैं, लेकिन जहां स्पेसिफिकली किसी चीज को बताना होता है तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर वो कमजोरी औरतों में ज्यादा पाई जा रही है तो औरतों को हाईलाइट किया जाता है। तो यहां पर यह कहा गया कि औरतों की जमात, जैसे कि औरतों में आमद नहीं होता है, अब बाजू में से कोई किसी ने कोई बेचारे कोई थोड़ी सी चीज भेज दी तो उसको देखेगी भी नहीं, कोई खाने वाला नहीं होगा तो मेरे यहां भेज दिया, कोई खाने वाला नहीं होगा तो मेरे यहां भेज दिया। चलो अगर ये नहीं होगा तो फिर वही आया कि भाई इतना कम, हम 4 लोग हैं, इसके कैसे खाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दे दें कि एक मामूली सी चीज आ जाए। अब इसमें मुहद्दिसीन ने उसके 2 मतलब बयान फरमाए। मुहद्दिसीन ने 2 मतलब बयान, 2 मतलब क्या है? एक मतलब तो ये बयान फरमाया कि जो हदिया भेजा गया है उसको हकीर ना समझे, उसको मामूली ना समझे, उसकी नाशुक्री ना करे, नंबर 1। और दूसरा मतलब मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि जो भेजने वाला है उसको मामूली ना समझे कि कितना बकीर इंसान है, इतनी मामूली चीज भेजी। अब भाई तुझे याद किया ना, तुझे याद किया, यही बात। तो मामूली चीज को ना देखे, भेजने वाले के दिल को देखे, उसके इखलास को देखे, किस मोहब्बत से भेजा है उसने।
इसीलिए हदिये की भी क्या है, आदाब है। हदिये की भी क्या है भाई, आदाब। उसकी भी आती किससे, हमारे बुजुर्गों का यह मामूल रहा है कि नए इंसान से हदिया नहीं कबूल करते थे। कोई पहली मर्तबा जान पहचान हुई, पता नहीं किस मकसद के लिए दे रहा है, और अगर पहचान वाला होता है, जिससे ताल्लुक है, जिससे राब्ता है, रवाबित है, मिलना जुलना होता रहता है, तो उनके हदिये को क्या करते थे, कबूल। बल्कि यहां तक होता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल तो ये था कि जिनसे बेतकल्लुफी होती थी, जिनसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, दोस्ती होती है उनसे, उनके पास सामने से इंसान मांग सकता है, सामने से क्या कर सकता है, इंसान मांग सकता है। जो क्लोज है, बहुत करीबी दोस्त हैं। और हदीस में है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक गालिबा मैंने आगे सुनाया भी है कि वो सफर के अंदर थे, किसी जगह के ऊपर उनका कयाम हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, गाइड के मुताबिक कि अगर मुसलमान लश्कर, मुसलमान आर्मी किसी स्ट्रेंज जगह में चली जाए, तो वहां जहां जहां मुसलमान हुकूमत थी, अमारत जहां जहां तक फैली हुई थी, वहां के लोगों को यह हुक्म था कि तुम मुसलमान आर्मी को देखो तो उनका इकराम करो, उनकी मेहमानी करो, उनकी लुक आफ्टर करो, खाना बनाओ, खाने वाने की जरूरत हो तो खाना बना खिलाओ वगैरह। या अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात किसी जगह के ऊपर कयाम किया, उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा तो खाना नहीं खिलाया, इनको खाना नहीं खिलाया, कोई मेहमानी नहीं की। अब हुआ ये कि रात में वो जो बस्ती थी, वो जो कबीला था, उनके सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, उनको पॉइजन हो गया। उसको क्या हो गया, पॉइजन हो गया। तो वो कबीले वाले रात में दौड़ते हुए आए किसके पास, ये मुसलमानों का जो लश्कर का आर्मी थी वहां पर, कि भाई तुम में कोई इंसान है जो झाड़ फूक जानता है, रुकिया जानता है, कोई है तुम्हारे अंदर। अबू सईद खुदरी ने कहा कि मैं, तो कहा कि हमारे सरदार को किसी जहरीली चीज ने काट लिया है, उसको दम करना है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं फ्री में नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने हमारा इकराम, खाना बना खिलाया नहीं। अब अगर बयान करवाना है तो मैं 100 भाव लूंगा। तो कहा कि अब अगर मैं करना है तो मैं पूरा एक रेवड़ लूंगा, एक रेवड़ 30 बकरियां, एक रेवड़ में 30 बकरियां होती, एक रेवड़ पूरा मैं लूंगा, तब जाके मैं रुकिया करूंगा। उन्होंने मंजूर कर लिया, कहा कि आ जाओ, क्योंकि सरदार थे ना। तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, उसका जहर उतर गया सूरह फातिहा से, और 30 बकरियां इन्होंने इनसे ली। अब इसमें बड़े मसाइल है, इसको मैं छोड़ता हूं, कभी मौका हो तो उस पर बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब 30 बकरियां ले तो ली उन्होंने, लेकिन हज़रत अबू सईद खुदरी को ये पता नहीं था, वो श्योर नहीं थे कि ये बकरी लेना जायज है या जायज नहीं है, उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, ले तो ली है। तो अभी उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, पूरी 30 बकरियां लेकर किसके पास जब गए वहां पर, तो नबी के पास हाजिर हुए कि अल्लाह के हबीब ये पूरा वाकया हुआ। इन्होंने खिलाया नहीं, फिर इन्होंने हमको बुलाया, मैंने रुकिया किया, 30 बकरी ली, तो यह हम इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम भी रखो और मेरे लिए भी निकालना, मेरे लिए भी हिस्सा निकालना। देखिए, तो जब बेतकल्लुफी होती है तो इंसान मांग सकता है, तो जिससे बेतकल्लुफी हो, याराना हो, उससे हदिया मांग सकता है इंसान। हजरत बरीरा के यहाँ नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बरीरा के यहाँ। तो हजरत बरीरा ने खजूर पेश की। नबी ने देखा कि वो हांडी गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर कुछ पक रहा है, आवाज आ रही है जोर जोर से, अंदर हड्डियां। तो कहा कि खजूर क्या खिलाती है, वो हांडी के अंदर क्या है? खजूर क्या खिलाती है, वो हांडी के अंदर क्या है? तो कहा गोश्त है अल्लाह के हबीब। तो कहा फिर गोश्त खिलाओ। तो फरमाया कि अल्लाह के हबीब ये सदके का है, ये गोश्त किसका है? सदके का है। और आप सदका खाते नहीं, नबी ने सदका नहीं खाता, नबी सदका नहीं खा सकते। तो फरमाया, नबी ने फरमाया कि लकी सदक़तुन वलना हदीयतुन,
ये तेरे लिए सदका है, मेरे लिए तो क्या है, हदिया है। वो तेरे लिए सदका है, मेरे लिए हदिया है। देखिए बेतकल्लुफ भी हो तो इंसान मांग सकता है। नबी रसूल ने मांग लिया, गोश्त लाओ। और इसमें भाई नबी को खाने की ख्वाहिश नहीं थी, उम्मत को मसले बताने थे ना, शरीयत को खोलना था। वरना नबी को खाने की क्या ख्वाहिश होगी जिसके घर महीने महीने तक चूल्हा, जिनके यहाँ असोदैन के ऊपर गुजारा होता था। उम्मत को बताना था, मसला बताना था कि भाई हजरत बरीरा के वाकये के अंदर कि आपने अगर किसी को ज़कात दे दी, आपने किसी को सदका दे दिया, फिर वो मालिक बन गया, वो चाहे किसी मिलियनर को भी दावत कराए तो उसके लिए क्या है, ये नहीं कहा जाएगा तूने सदके की तूने ज़कात की दावत कर, नहीं, वो मालिक बन गया। अब वो जो किसी को खिलाएगा वो क्या होगा, हदिया होगा। बल्कि खुद आपने किसी गरीब को ज़कात दी और उसी आदमी ने दूसरे दिन आपकी दावत की तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो मालिक बन गया है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा, लेकिन शर्त नहीं लगा सकते कि भाई मैं आज तुझे ज़कात दूंगा, अब तुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, बिरयानी खिलानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हिंदुस्तान में लोग करते हैं, अल्लाह इबादत कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी ज़कात से क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ज़कात के अंदर अपने माल से फायदा नहीं उठा, उसको दे देना है। अब यहां से लोग क्या करते हैं, अपनी ज़कात बेचते हैं। कैसे लोगों को ज़कात बेचते हैं, उनको पता है कि जब मैं इंडिया जाऊंगा तो इसका रिक्शा मुझे, उसके पास गाड़ी है, उसके पास क्या है, कार है, अब उसको ज़कात देगा वो, क्यों, ताकि जब मैं जाऊंगा तो उसकी कार यूज करूंगा। मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, मैं दिल्ली लाल किला देखने जाऊंगा ताजमहल, तो उसकी गाड़ी चाहिए होगी मुझे। तो ये आपने ज़कात इसलिए दी है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उससे बदला लेना है, या उसके पास और कोई चीज है। तो अगर आपकी नीयत ये है कि उससे आप फेवर लेना चाहते हैं तो फिर ये ज़कात का मसला आ जाएगा। तो यहां पर मसला, तो अगर किसी से बेतकल्लुफी हो तो इंसान क्या कर सकता है भाई, मांग सकता है, मांगने में कोई ये नहीं है। अगर बेतकल्लुफी ना हो फिर हदिये के अंदर ये बात देखनी चाहिए भाई, हदिये और सदके में फर्क है। सदके के अंदर क्या होगा, इंसान अपनी पसंद की चीज हो ना, अपनी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा, सदके में ऐसी चीज इंसान दे कि जो उसकी महबूब चीज, अपनी पसंदीदा चीज। और हदिये में एक ऐसी चीज हो इंसान दे कि जो सामने वाले को पसंद हो। सदके में अपनी पसंद की चीज और हदिये में सामने वाले की पसंद की चीज देनी। पर हमारा उल्टा है, सदके में ऐसी चीज देंगे कि उर्दू में कहावत है कि मरी भेड़ अल्लाह के नाम, मरी भेड़ अल्लाह के नाम। कि वो बेचारा लूला लंगड़ा है, अब किसी काम का नहीं रहा था, कहा कि सदका कर दो उसको। लेकिन अल्लाह इतना गफूर है, अल्लाह ताला इतना रहीम है कि हमारा ऐसा टूटा फूटा लूला लंगड़ा भी क्या कर लेता है, अल्लाह कबूल कर लेता है। सदके में अपनी महबूब चीज को दे, जो उसकी पसंदीदा चीज हो। हदिये में सामने वाले को देखे कि उसकी महबूब, उसकी पसंदीदा चीज क्या है। अब एक इंसान है, आप उसको देना चाहते हैं, उसको आटे की जरूरत है, आपने कहा कि मैं उसको रूह अफ़ज़ा दूंगा, कहा कि मैं उसको केक दूंगा, मैं उसको मिठाई दूंगा। अब उसको आटे की जरूरत है, तो एक बेचारा शुगर का मरीज है, उसके यहाँ 10 मेहमान आ रहे हैं और सबने डिसाइड किया कि हम उसके लिए क्या ले जाएंगे, मिठाई ले जाएंगे। अब उसकी यहाँ 10 मिठाई के डब्बे आ गए, उसकी तो मिठाई की दुकान खुल गई, और ऐसी दुकान है कि उसका कोई ग्राहक भी नहीं, कोई खरीदार भी नहीं है उसके पास, ऐसी मिठाई की दुकान खुल गई उसकी। अब वो खुद तो मरीज है, खुद भी नहीं खा सकता। अब उसका हदिया किसी यहाँ और के यहाँ भेजेगा, तो कहा कि मेरा हदिया किसी और को दे दिए। तो भाई देखेंगे, और उसके लिए आसान तरीका ये है, बुजुर्ग अमर उलमा ने भाई शरीयत में हर चीज मौजूद है। सबसे आसान तरीका ये है कि सामने वाले को पूछ ले, किसी तरीके से मालूम कर ले कि वो उसको क्या चीज पसंद है, उसी के मुताबिक। क्यों? क्योंकि जब ऐसी चीज आप उसको देंगे कि जो उसको पसंद होगी, वो उसको इस्तेमाल करेगा, खुश होगा, तो दुआएं मिलेगी आपको। अब ऐसी चीज दी है कि उसकी किसी काम की नहीं है, वो क्या करेगा उसको? तो या तो पूछ रहे उसको कि बात, मैं इतने पैसों का हदिया देना चाहता हूं, आपको क्या चीज पसंद है, उसी हिसाब से खरीद ले। और अगर नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि पैसे दे दे, कि भाई आप अपने एतबार से क्या कर ले,
आप जिस काम के अंदर इस्तेमाल करना चाहें आप उसको खुशी से इस्तेमाल करें। तो हदीये की भी क्या है भाई बहुत सारे। तो पड़ोसी की बात चलिए, असल वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस हदीस को अल्लाह ने चाहा तो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला का ये बातों पर मुझे तमाम काम करने की